मानसी हमेशा अपनी भाभी सविता के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। जब उसने सुना कि सविता की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके मन में तुरंत मिलने का विचार आया, पर सविता ने उसे आश्वस्त किया कि वह स्वयं को संभाल लेगी। इस हल्की फुल्की बातचीत के बाद मानसी ने फोन रख दिया, लेकिन सविता के मन में बेचैनी का बादल छा गया। सविता को पता था कि मानसी को जब भी किसी काम की जरूरत होती थी तब वह ही आती थी, अन्यथा वह अपनी जिंदगी में मग्न रहती थी। गगन, सविता का पति, अपनी बहन पर विश्वास कर रहा था कि मानसी उनकी मदद करने आएगी, लेकिन सविता की समझ थी कि मानसी हमेशा सिर्फ अपने फायदे के लिए ही थी। उसने अपने पति से कहा था कि मानसी को उसकी तबीयत के बारे में न बताए। एक दिन जब गगन ने बातचीत की तो मानसी की बातें सुनकर उसने समझाने की कोशिश की कि वह दीदी को बुला लेगा। मानसी ने पहले कहा कि वह आने को तैयार है, लेकिन जब समय आया तो उसने अपनी बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया। यह सुनकर गगन को बहुत अफसोस हुआ। वह जानता था कि उसकी पत्नी को अपने परिवार की मदद की जरूरत थी, लेकिन मानसी की बातों ने उसकी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। हालांकि आखिरकार सविता की बड़ी बहन, जो दूसरे शहर में रहती थी, ने उसे मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। वह अपनी मां के साथ 15 दिन तक सविता के घर रही और उसने सविता और उसकी नवजात बेटी का ध्यान रखा। ये दिन उनके लिए बेशकीमती थे, जहां सविता को थोड़ी राहत मिली और उसकी दीदी ने उसे न केवल मानसिक सुख दिया बल्कि परिवार को एक बार फिर जोड़ने का काम किया। गगन ने सविता को जितना भी समझाया, मानसी ने हमेशा तर्क दिया कि उसके बच्चे और पढ़ाई अधिक महत्वपूर्ण हैं। सविता ने अपनी दीदी के साथ मिलकर काम संभाला और धीरे धीरे उसे फिर से अपने परिवार की जिम्मेदारियों का अनुभव हुआ। परिवार में एक दूसरे की सहायता करने का महत्व इस कठिन समय में सामने आया। ननदरानी, सिर्फ आप मायके लेने आती हो, मदद कराने नहीं। अरे भाभी, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। बता देती तो हम भी मिलने आ जाते, घर आकर आपकी मदद की करवा देते। मानसी अपनी भाभी सविता से बोली। कोई बात नहीं दीदी, मैं अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लूंगी। आपके पास तो वैसे ही बहुत काम होता है, सविता ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई जरूरत हो तो बोल देना। अब मैं फोन रखती हूँ, कुछ जरूरी काम है, कहकर मानसी ने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही सविता ने मोबाइल को एक टुक देखा और फिर अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। उसे पता था कि यही होने वाला है। उसने तो अपने पति गगन को मना भी किया था कि मानसी को मेरी तबीयत के बारे में फोन मत करना, पर गगन तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा करता था। उसने तो पूरी उम्मीद के साथ अपनी बहन को फोन किया था कि उसकी बहन यहाँ घर आ जाएगी और उसकी पत्नी और बच्चों को संभाल लेगी। पर सविता तो अपनी ननद का स्वभाव बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी ननद घर तभी आती थी जब उसे कुछ काम होता था या कुछ मिलना होता था, पर जहां उसका काम होता था वो बिल्कुल नहीं आती थी। आखिर थी भी वो कामचोर। आखिर गगन और मानसी 2 भाई बहन ही थे। मानसी गगन से पूरे 7 साल बड़ी थी। माता पिता का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब तक वो उन दोनों की शादी कर चुके थे। उस समय सविता 2 महीने की गर्भवती थी। पहले बच्चे के समय तो फिर भी सास ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन अब कौन करता। सविता की माँ भी अक्सर बीमार रहती थी। भाई भाभी तो सविता के भी नहीं थे, बस एक बड़ी बहन थी जो दूसरे शहर में रहती थी। इस बार कैसे क्या होगा, ऊपर से बेटा भी अभी 3 साल का ही था। ये सोच सोचकर सविता परेशान रहने लगी थी। आखिर गगन ने उसे समझाया कि वो दीदी को बुला लेगा तो दीदी सब आकर संभाल लेगी। पूरे समय तक मानसी भी यही दिलासा देती रही कि वो आएगी और सब संभाल लेगी, लेकिन आखिरी समय में उसने मना कर दिया। अरे, परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, मेरे बच्चों की भी तो परीक्षा है। नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बच्चों की अगर नींव ही कमजोर रह जाए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तब गगन ने कहा, दीदी आप फिक्र क्यों करती हो, आप बच्चों को भी यही ले आओ ना, फिर मैं काम संभालूंगी या अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। मानसी ने बहाना किया। अरे दीदी, काम करने के लिए भी मैंने काम वाली लगा ली है। साफ सफाई वाली अलग है, खाना बनाने वाली अलग है। तुम्हें तो सिर्फ सविता और बच्चे को संभालना है। रही बात तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं भी उन्हें शाम को पढ़ा दिया करूंगा। गगन ने इसका भी निवारण निकाल दिया। गगन, मैं समझती हूँ तेरी बात को, लेकिन भाई तू भी तो मेरी बात को समझ। तेरा प्रिंस अभी 3 साल का है और ये दोनों उसके साथ खेलने में लग जाएंगे, तो पढ़ेंगे कब। नहीं भाई, मेरा नहीं आना हो पाएगा, कहकर मानसी ने बात को वही खत्म कर दिया। यह सुनकर तो गगन भी परेशान हो गया था। तब सविता ने अपनी दीदी को फोन किया। तब जैसे तैसे उसकी दीदी मम्मी को लेकर उसके ससुराल पहुंची थी। 15 दिन तक दीदी यहीं पर रही और सविता और उसकी नवजात बेटी को संभाला। उसके बाद मम्मी कम से कम 1 महीने यहाँ रुकी थी। जब सविता थोड़ा बहुत घर को संभाले लायक हो गई तब वो यहाँ से गई थी। जब तक वो ही प्रिंस को संभालती थी। इस दौरान मानसी कुआं पूजन पर आई थी और काफी सारे शगुन और विदाई लेकर यहाँ से भी गई थी, पर एक दिन भी यहाँ रुकी नहीं। खैर 5 महीने होते होते सिर्फ सफाई वाली को घर पर रखा गया।
बाकी खाना बनाने वाली को हटा दिया गया क्योंकि सविता ही सब कुछ संभाल लेती थी। उसके बाद भी ऐसे कई मौके पड़े जब सविता की तबीयत खराब रही और गगन जैसे तैसे घर को मैनेज